मकर राशि वालों, आप ही के कुंडली के तीसरे भाव में महाविस्फोट होने जा रहा है। तीन तीन ग्रह एक साथ टकराने जा रहे हैं और 14 मार्च के बाद तो चार चार ग्रह एक साथ टकरा रहे हैं। ये चतुर्ग्राही योग 14 मार्च से बन रहा है। क्या परिणाम होगा इसका? इसमें कुछ अच्छी चीजें भी निकलेंगी, कुछ बुरी चीजें भी निकलेंगी। यहां पर मैं सिर्फ आपके गुणों का बखान करने के लिए नहीं आया हूं, या सिर्फ बुरा बता करके आपको डराने के लिए भी नहीं आया हूं। आज मार्केट इसी पे चल रहा है। कुछ अच्छा बता दो सिर्फ और सिर्फ खुश कर दो, या पूरा बुरा ही बता दो सिर्फ और सिर्फ डरा दो। नहीं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का समय, चाहे वो कितना से कितना दुख में क्यों ना हो, सिर्फ बुरा या सिर्फ अच्छा नहीं होता है। 19-20 दोनों चलता रहता है। आपके कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये चार ग्रह एक साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इनके टकराव का क्या परिणाम होगा, आइए उसको समझते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जो है सो आत्मविश्वास के मालिक है। सूर्य जो है सो अहंकार के मालिक है। सूर्य जो है सो नेतृत्व क्षमता के मालिक है। सूर्य जो है सो आपके पिता के मालिक है। नहीं, पिता के कारक, इन सब के कारक कौन है? तो भगवान सूर्य है। सूर्य का क्या प्रभाव होगा तीसरे भाव में बैठने के कारण? आपके कुंडली के अष्टम भाव का मालिक है सूर्य। देवी और सज्जनों, लेकिन तीसरे भाव में है तो आपके साहस को बढ़ा देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, आपके आत्मनिर्भरता को ये बढ़ा देंगे। आपके अंदर दृढ़ विचार शक्ति आ जाएगी। आप अपने सिद्धांत पर अडिग रहने वाले व्यक्ति के तौर पर में मार्च अप्रैल के महीने में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा, जिससे आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरी बन सकती है। तो अहंकार को त्यागने का प्रयास करें, अहंकार से दूरी बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीडिया, राजनीति, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत एक्सट्रीम लेवल का सफलता ये तीसरा भाव में बैठा हुआ सूर्य दिलवाएगा। बुध जो है बुद्धिमता, संचार कौशल, गणित, गणना, विद्या, इन सब का कारक है, तीसरे भाव में है। बुध संचार और बुद्धिमता का कारक होने के कारण आपको चतुर और व्यवहारिक दोनों ही इस समय में बना देगा। देवी और सज्जनों, पत्रकारिता, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स और शिक्षण क्षेत्र के लोग जितने भी हैं उनको बुध एक्सट्रीम पर पहुंचा देगा, बहुत लाभ देगा, बहुत सफलता देने का प्रयास करेगा। जो इस समय में जातक तर्कशील हो जाएंगे, मकर राशि वाले अपने तर्कों से आप लोगों को प्रभावित कर देंगे। अपने तर्क के साथ किसी भी पॉइंट को गलत और किसी भी पॉइंट को सही सिद्ध करने की क्षमता इस समय में बुध आपको प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, यात्रा और नेटवर्किंग से आपको बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। शुक्र की बात करूं तो शुक्र कला, विलासिता, आकर्षण, भोग, विलास, प्रेम, पत्नी, पति, सेक्सुअल लाइफ, इच्छा, इन सब का कारक है। शुक्र क्या करेगा? तृतीय भाव में शुक्र है तो आपके अंदर कला उत्पन्न होंगे। संगीत से जुड़े हुए लोग, फिल्म, फैशन, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों का बड़ा उत्थान होगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं इस तरफ उनका रुझान होगा। वो संगीत में इंटरेस्ट लेंगे, डांसिंग में इंटरेस्ट लेंगे, अभिनय में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा और आपसे जो विपरीत लिंग के लोग हैं वो आपके तरफ खींचे चले हुए आएंगे। बता दूं कि विलासिता और ऐशो आराम की चीजों का इस समय में आपको खूब शौक रहेगा, खूब शौक रहेगा। प्रेम संबंधों में लेकिन थोड़ी सी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगी और स्थिरता थोड़ी सी देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, राहु जो है छल, कपट, महत्वाकांक्षा, कैमरा, लाइट, टेक्निकल चीजों, भ्रम, इन सब का मालिक है। ये क्या करेगा? तीसरे भाव में है तो छोटे भाई बहन को बड़ा महत्वाकांक्षी बना देगा। उनके मन में खूब इच्छा जागृत होगी कि ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं। एक जगह मन को स्थिर कर पाना छोटे भाई बहन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इस समय में किसी भी कार्य को आप अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे जो आम लोगों के समझ से, सोच से परे होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में राहु आपको रिस्क लेने की क्षमता देगा। आप बहुत रिस्क लेकर के जो है सो निर्णय लेंगे और कभी कभी तो गलत निर्णय भी राहु आपको दिलवा देगा, तो थोड़ा सा सावधान रहें। झूठ बोलना, चालाकी करना, ये सब जो है थोड़ा सा राहु आप में मार्च अप्रैल के महीने में बढ़ाएगा, तो थोड़ा बचने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, ये तो हो गए अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग प्रभाव, लेकिन ये जो टकराव हुआ है इससे क्या अमृत निकला, क्या विष निकला, इसको समझिए। अमृत को पहले मैं आपको पिलाता हूं, फिर विष से बचने का रास्ता बताऊंगा कि क्या विष है और कैसे बचना है। अमृत, बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि बुध और शुक्र की युति इस समय में आपको बहुत प्रभावशाली बना देगी। मार्च अप्रैल के महीने में डिबेट, लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने का योग बन जाएगा। देवी और सज्जनों, जो लोग वकालत, मैनेजमेंट, व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको भी इन 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में, कुछ ऊंची सफलता मिलने का योग बन रहा है। व्यापार और कैरियर की अगर बात करूं तो राहु और बुध जो है युति व्यापार में आपको जोखिम लेने की शक्ति प्रदान करेगा, नई नई रणनीति अपनाने में आपको मदद करेगा, नए नए तरीकों का आप आविष्कार करेंगे, खोजेंगे, उस पर में काम करेंगे। मीडिया, विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग, पत्रकारिता और इंटरनेशनल बिजनेस में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बड़ा लाभ ही राहु प्रदान करेगा और बुध प्रदान करेगा। अगर आपका खुद का अपना बिजनेस व्यापार है जिसके मालिक ठीक आप ही हैं, तो आपको इस 2 महीने में कुछ ऊंचा, कुछ मोटा लाभ, बड़ा परिणाम मिलने के योग है। देवी और सज्जनों, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में भी सफलता मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। सूर्य और राहु की युति आपको राजनीति, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन क्या पैसेंस है आपके पास में, उतना सब्र है? अगर है तो आप जा पाएंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आप प्रभावशाली व्यक्तित्व से किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम होंगे। देवी और सज्जनों, यात्रा और विदेश से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। इस युति से आपको कई यात्राओं का अवसर मिलेगा, विशेष करके विदेश यात्रा का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। विदेश में व्यापार करना, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना, इन सब का अवसर, इन सब का मौका जो है आपको प्राप्त होने जा रहा है मार्च और अप्रैल के महीनों। कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आप बताने का उद्देश्य है कि आप इसमें सतर्क रहें। सबसे पहला, भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति। सूर्य बुध की युति भाई बहनों के साथ मतभेद या दूरी इन 2 महीनों में, मार्च अप्रैल में पैदा करने का प्रयास करेगी। थोड़ा संभल जाए। उनके साथ अहंकार के टकराव के कारण जो है सो संबंध में खराब स्थिति उत्पन्न होने के योग है। अहंकार और गलत फैसले लेने का योग बन रहा है, यानी कि राहु और सूर्य की युति अहंकार को बढ़ा देगा, जिसके कारण से गलत निर्णय आप बार बार ले सकते हैं। जो दूसरों की राय को आप कम आंकेंगे, उसका वैल्यू नहीं करेंगे मार्च अप्रैल में। कभी कभी आप बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले लेंगे, जिसका आपको नुकसान मार्च अप्रैल के महीने में उठाना पड़ सकता है। तीसरा, धोखा और अनैतिक कार्यों में फंसने की संभावना है। राहु की स्थिति आपको छल, कपट, प्रपंच, अनैतिक तरीकों से प्रेरित करने का प्रयास करेगा, उससे बचने का प्रयास करें। गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। धोखाधड़ी से पैसा कमाने की प्रवृत्ति आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो आप सावधान हो जाएं। इस समय में आपको मानसिक तनाव की भी कुछ स्थिति रहेगी, तो योग ध्यान करें जिससे मानसिक तनाव ना हो। विवाह और प्रेम संबंधों में भी कुछ परेशानी के योग है। शुक्र राहु की युति प्रेम संबंधों में अस्थिरता लाती है।
इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा या ब्रेकअप की संभावना विशेष दिखाई दे रही है। इस समय में शादीशुदा लोगों को जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति भी दिखाई देगी, तो थोड़ा सा सावधान। कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों। सूर्य को दैनिक तौर पर में जल दें। शनिवार के दिन राहु के लिए नारियल, सरसों का तेल, उड़द की दाल, ये सब दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने, दूध वगैरह खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। चीनी का दान करेंगे शुक्रवार के दिन तो और बढ़िया रहेगा। अनैतिक संबंधों से बचें, रिश्तों में ईमानदारी रखें, ये सबसे अच्छा है। बुध के लिए बता दूं कि हरी मूंग, हरा पन्ना, हरे रंग की चीजों को अगर आप दान करते हैं तो और अच्छा है। छोटे भाई बहन के साथ अगर अच्छे संबंध बनाने हैं तो उन्हें अपमानित ना करें, अपमानित करने से बचेंगे तो भाई बहनों के साथ संबंध खराब नहीं होगा। ये तो चतुर्ग्राही योग और इसके टकराने का परिणाम है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में इसके परिणाम अलग हो सकते हैं। जन्म कुंडली जब देखी जाती है तो सभी ग्रहों की स्थिति किस राशि में बैठा है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, नीच का है या मित्र क्षत्रिय है, किस भाव पर दृष्टि पड़ रही है, क्या प्रभाव डाल रहा है, कैसी युति है, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, सभी चीजों को देख करके आपको फाइनल डिसीजन दिया जाता है जो 100% एक्यूरेट होता है। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप शुल्क जमा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं, मकर राशि वाले लोगों के लिए, जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं उनके लिए आप एक अपने भाग्य रत्न, पन्ना रत्न या पन्ना उपरत्न को जरूर धारण करें। इससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अगर आप इसे धारण करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा जो 2-4 महीने के अंदर में आपको अनुभव हो जाएगा। मैं केवल और केवल ये गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बता रहा हूं कि मात्र 5,000 रुपए में मैं आपके लिए ये उपलब्ध करवाने की क्षमता रखता हूं। आपको अगर चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अंगूठी तैयार करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर मैं भिजवा दूंगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।